जलाल भाई से पहले बात कर लेते हैं। जी जलाल साहब, मोमिन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हम। आप सुनाओ भाई, कैसे हो? यार मर्दे मुजाहिद मोमिन सब खत्म हो गए। मैंने अब कहा इनको आना है, पड़ रहा मेरी है। बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अब छोटे छोटे जो यूट्यूब है उनको सुनते हो, वाजिया का लाइव बैठा हजारों आदमी सुनता है, उसको भी चैलेंज दो ना, उसको यार टैग इस कर। हाँ, वक्त कितने कितने आदमी सुन रहे हैं जलाल? मेरी बात सुनो, वाजिया का यार बैठा हुआ लाइव, जलाल उसको जलाल 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 चैलेंज कितने देंगे आदमी आप। सुन रहे हैं? जलाल कितने आदमी सुन रहे हैं उसको? जरा चेक मेरी करके बात बताना मुझे सुनो, अभी। जलाल लिसन, अभी लिसन टू लाइव मी वेरी बैठा हुआ केयरफुली। वाजिया का हाँ, कितने आदमी सुन रहे हैं जरा जाके देख के बताओ मुझे, कितने आदमी सुन रहे हैं? 1500 आदमी सुन रहा है, इनको कौन 1500 सुनते हैं? आदमी इनको सुन दो रहे हैं। दो सुनते हैं। एक और कबूतर, कबूतर। ओके जलाल, 1500 जलाल आदमी सुन लिसन। रहा है उसको। हाँ जलाल, जलाल सुने। तवे पे यहाँ पे एकदम जलाल, मीठा तवा है। जलाल, यहाँ पे 6500 आदमी सुन रहा है, तो किसको किसके चैनल पे आना मीठा चाहिए? भाई पॉपकॉर्न। मेरी बात सुनो, आप ये इनको टैग कर रहे हो, इनको 10-10 आदमी सुनता है, लाइव जलाल बैठा सुनो, हुआ वाजिया का, जलाल, लोग उनको ओए डंगर, मैसेज भी नहीं डंगर, कर सकते। डंगर, यहाँ पे साढ़े छह मीठा हजार बंदा सुन पॉपकॉर्न रहा है, है। उतर रहा है। यार मेरी यहाँ बात, पे जो डिबेटें होनी, मेरी बात सुनो भाई, जो हाँ, डिबेटें होनी है 10-20 सुनते हैं लोग, तो जिन्हों को नहीं चैलेंज। नहीं नहीं, एक सेकंड, बैक स्टेज किया आपको सर, जलाल साहब बैक स्टेज किया। देखिए, आपने पहले नंबर की बात की थी, तो अगर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे 6500 बंदा देख रहा है इस वक्त, ठीक है। अगर वहां पे 1500 देख रहा है तो यहाँ पे 6500 देख रहा है। तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, पहले ये वाजे कर दे, फिर आगे चलते हैं जी। नंबर वाइज किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुनो भाई, जो डिबेट रखी हुई है आपने, इनको सर बैक स्टेज किया आपको सर, दोबारा से। पहले जो आपने मुद्दा दिया था, उस मुद्दे के मुताबिक किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6500 देख रहा है, आपके मुताबिक वहां पे 1500 देख रहे हैं, तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, जरा बता दें पहले। मेरी मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरी बात नहीं, आप पहले पहले वन डिबेट बाय कर वन, रहे हो वन ना, बाय मेरी वन, बात वन सुनो। बाय वन बाय एक वन, वन बाय वन, ओके वन बाय वन, वन ओके बाय वन, ओके वन बाय वन। नंबर वाइज, अच्छा बाय द वे, आपने वो भी झूठ बोला था, आप मुसलमान है तो झूठ बोलना आपका शेव है। मैंने अभी गूगल पे सर्च करके यूट्यूब निकाला है, वाज़ेह का 1100 बंदा देख रहा है उसको, 1500 नहीं देख रहा, तो 400 आपने एडिशनल दिए, ठीक है। उसके अच्छा 2 चैनल चल रहे हैं भाई, भाईजान वन देखें, बात वो सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने, बात सुने। तो पहले तो आपने झूठ बोला था, नंबर। दूसरी बात, अब यहां पे मुझे ये बता दें कि अगर नंबर वाइज देखे तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुन आप, मैं मेरी बात, हर नहीं, बात किसी को बात में, आप अगर मेरी नंबर बात वाइज देखे, सुन, जलाल 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 जलाल, मेरी नंबर बात वाइज देखे बैक स्टेज ना भाई, जो मुद्दा आप लेके आए थे पहले हम उस मुद्दे पे बात करेंगे, फिर सेकंड मुद्दा लेंगे। अगर लाइव व्यूअरशिप ही मुद्दा है, तो जिसके व्यूअरशिप ज्यादा है उसको उधर आना चाहिए, हाँ या ना? मैं तेरी बात मानता है, एग्री करता हूँ भाई। ये देखो ना, आपको ओके, सारे सनातनी बैक स्टेज डज नॉट मैटर मुझे कौन सुनता है, वहां पे भी आधे सनातनी बैठे हैं, डजंट मैटर। मुद्दा हुआ था कि जिस व्यूअरशिप, तो व्यूअरशिप के हिसाब से किसको किसके चैनल पे आना चाहिए, जलाल साहब पहले वो बताएं। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात, आप हर किसी को चैलेंज देते जलाल भाई वन बाय वन, मैं आपके हर चैलेंज, हर सवाल का जवाब ना दिया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मैं आपको कहूंगा आज के बाद मुझे कुत्ता बुलाना, ठीक है, लेकिन पहले वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। क्या पहला मुद्दा बात खत्म है यार, करें फिर क्या आगे। बात। हाँ, पहला मुद्दा खत्म करें फिर अगला। अगर हम मैं चैनल की व्यूअरशिप वाइज देखें, तो पहले व्यूअरशिप अगर हमारी ज्यादा है तो किसको किसके चैनल पे आना चाहिए? मेरी बात सुन, मेरी बात तो प्यार से सुन यार रही है पहले मैं, मैं जवाब जवाब तो सुनूंगा, दे दो ना जलाल जवाब भाई। दो पहले। भाई मेरी बात सुन, आप हर किसी को चैलेंज देते हो एक। बैक स्टेज अरे कर रहा हूं जलाल सर। भाई जो सवाल किया उसका जवाब क्यों नहीं देते? जलाल भाई, मीठे पॉपकॉर्न की तरह आप तवे पे सिर्फ उछल रहे हो। जो सवाल का जवाब दो ना। आप अगर एक डिस्कशन के लिए आए हैं, ठीक है, आप एक मुद्दा लेके आए, आप इस्लाम पे नहीं, आप दूसरा एक मुद्दा लेके आए, लेकिन उस मुद्दे पे खरे तो उतरो। आप जो सवाल किया उसका जवाब तो दो। ये तो गलत बात है ना जलाल भाई। अमित रुक जाओ, अभी नहीं चिल्लाना, अभी अमित अमित अभी नहीं, टेप रिकॉर्डर है। अभी नहीं। हाँ। डोंट वरी, वेट। हाँ जलाल, सो पहला मुद्दा था व्यूअरशिप, तो हम जिसकी मानता हूँ व्यूअरशिप आपकी ज्यादा मानता हूँ, मेरी बात। बेहतरीन, अब रुक मेरी जाए बात बस, सुन, रुके रुके रुके, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपको टाइम भी दूंगा, रुके। सो लिहाजा जो आपका पहला मुद्दा था वो गलत था। पहली बात यह है कि उसको हमारे चैनल पे आना चाहिए क्योंकि हमारी व्यूअरशिप ज्यादा है, करेक्ट। अगर भाई व्यूअरशिप मैं मसला है आपकी तरफ तो बात मानता हूँ, वो न्यूट्रल चैनल मांगता है, बेहतरीन, न्यूट्रल चैनल। बैक स्टेज करते हैं। सो दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू पे आते हैं, न्यूट्रल चैनल। मैंने आपके जो डैडी साहब हैं, हजरत आवाज़ हक जो आपके डैडी हैं,
मैंने उनको बोला है मैं स्ट्रीम स्केड्यूल करता हूं, आप उस स्ट्रीम को अपने चैनल पे पुश कर सकते हैं, मैं आपको लिंक पहले दे दूंगा, लिहाजा वो आपके चैनल पे और मेरे चैनल पे साइमल्टेनियस चलेगी। साइमल्टेनियस का मतलब है एक ही वक्त में इकट्ठे। टाइमर लगाएंगे हम और एक टाइमर चल रहा होगा, वो टाइमर में आपके टाइम में मैं नहीं बोलूंगा, मेरे टाइम में आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बातें सारी की सारी मैं लाइव में बोल चुका हूं, बता चुका हूं। अब मुझे बताएं, जब मैं सब कुछ कह चुका हूं उसके बाद न्यूट्रल चैनल की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वही लाइव स्ट्रीम उसके चैनल पे चल रही है, वही लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे चल रही है, टाइमर लगा हुआ है, टॉपिक जो डिसाइड होगा उस टॉपिक पे बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो भाई उसके बाद आपका डैडी डर क्यों रहा है बताइए? बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। उसने व्हाट्सएप इसने साहिल ने ब्लॉक किया, वो भाई व्हाट्सएप इसलिए ब्लॉक किया, व्हाट्सएप पे डिबेट नहीं होती, डिबेट होने के लिए स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना पड़ता है। और व्हाट्सएप पे जो उसने बोंगियां मारी है, जो उसने डंगरपुना किया है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आवाज़े हक का कैरियर फिनिश के नाम से लिंक है, वो आप देखें कि मैं उसे क्या जवाब दे रहा हूं, और वो अपने चैनल के ऊपर उसको म्यूट करके दिखा रहा है, हमारी आवाज को जाने ही नहीं दे रहा, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अगर आपने सच्चाई देखनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे जाएं और वहां जाके देखें, वहां पे है आवाज़े हक का कैरियर फिनिश। क्यों? क्योंकि उसने आप लोगों को मेरी आवाज म्यूट कर दी और वहां पे कुत्ते की तरह भौंक रहा है, जैसा कि एक मोहम्मद का कुत्ता होता है, मोहम्मद के मदीने का सगे मदीना, उस तरीके से भौंक रहा है, लेकिन मेरी बात नहीं जाने दे रहा। और मैंने वहां पे भी उसे कहा है, भाई आजा टाइम्ड डिबेट कर ले। तो भाई आपका सगे मदीना जो है, मदीने की गली का कुत्ता, वो नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे हम डिबेट नहीं करते। जी सर, मेरी मैं बात मानता हूँ, आप हर किसी को टैग करते हो, वाकई तू है ना, टैग कर उसको। सर टैग कर दिया है, मैं दिखा देता हूं यार। अमित भाई जरा मेरे चैनल पे जाइए, यहीं से जाए, एडम सीकर उर्दू, youtube.com/@एडम सीकर उर्दू, जाइए जरा इनको दिखा देते हैं। और उनको वीडियोस के अंदर जाके आवाज़े हक का कैरियर फिनिश वीडियो चलानी नहीं है, उसको वीडियोस में दिखाना है कि मैंने टैग कर दिया हुआ। तो भाई बात यह है कि आपका जो डंगर है वो डरता है, जैसे कि सर यूट्यूब में वीडियो सेक्शन में जाएं साहिल साहब, और वहां पे स्क्रॉल करके आवाज़े हक का कैरियर फिनिश दिखा दें इसको। मेरे चैनल पे जाइए, हाँ चैनल पे जाइए, इसके वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल कीजिए, वीडियो सेक्शन में इसमें स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको यहाँ पे आवाज़े हक का कैरियर फिनिश नजर आएगा। स्क्रॉल नीचे करें, कंट्रोल ऑफ करके हक लिख दें, बस नजर आ जाएगा। आमिर हक का जनाजा, आमिर हक का जनाजा, हाँ चलो ये किधर है? हाँ ये वाला, ये ओके, बेहतरीन। ले जी, आपके डंगर का जनाजा मैंने यहाँ पे पढ़ दिया हुआ, लिंक दे दे इनको। ले जी, जलाल साहब जो उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल की थी और जिसमें उन्होंने आपको तो नहीं सुनवाया था अपने चैनल पे कि मैं क्या जवाब दे रहा हूं, मेरे चैनल पे मैंने अपने एडिटर के थ्रू उसकी आवाज जो उसके चैनल पे बोल रहे वो, और मेरी आवाज जो मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूं, दोनों को कंबाइन करके जलाल साहब ये वीडियो डाल दी भी है। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप हर किसी को जीमेल आप करते हो ना, आप उसको भी करो ना। वो कहते भाईजान, वो कहता है तो करे ना, कुत्ती माँ का बच्चा, जिसको तुम अपना बाप बना रहे हो वो कहे ना कि हाँ मैं करता हूं। मुझे उसको इतनी दफा कॉल आउट की है, मैं उसको क्या पब्लिसिटी देता रहा हूं यहाँ पे? उसने मुझे पैसे दिए, मैं उसको पब्लिसिटी दूं? कर तो दिए, वीडियो बना तो दी है, और क्या करूं? उसने उस डंगर को डर लगा हुआ है, उसकी कांपे टांगती है, सिर्फ अपने चैनल पे कुत्ते की तरह भौंकता है। तो जलाल साहब जो आपका पहला क्लेम था कि उसको टैग करो, वो कर दिया हुआ है। तो लिहाजा अब आप मुझसे मजीद एक्सपेक्टेशन ना करें, ना तो वो कोई मुफ्ती है, ना वो कोई मौलाना है, ना वो कोई तोप चीज है, ना उसे दुनिया में कोई जानता है। तो भाईजान, जिन लोगों को मैं रीच आउट कर रहा हूं, दे आर द पीपल जिनको दुनिया में जिनका कोई थोड़ा बहुत नाम है। उस कुत्ते का कोई नाम नहीं है, वो सगे मदीना है। इतना टैग कर देना ये भी बहुत ज्यादा था। जी सर साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, आपकी बात कंप्लीट हो गई एडम साहब। अच्छा जलाल साहब, आपको ये मालूम है कि डिबेट हुई है मेरी उस डंगर के साथ?
मुझे पता है, मेरी बात मालूम सुनो, है? आप ब्लास्फेमी की उसने की थी, तेरी बहन की बात की, वैसे ही होता है। जब डिबेट हो अच्छे तरीके से होती है, आप अच्छे तरीके से नहीं करते, तां ही डिबेट भाई करता वो भाई। जलाल वो भाई, चैलेंज देता है हर जलाल भाई, जलाल कि भाई, एडम ने रुको, डिबेट। सबर। अरे मीठे पॉपकॉर्न भाई थोड़ा रुको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये चीज मालूम है कि मेरी डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है उससे? ये भाई वो डिबेट 2 मिनट की नहीं होती भाई, आप ब्लास्फेमी करोगे, उसने सही जवाब दिया भाई था। वो जो हक की जलाल बात है ना, साहब, हक की बात है। जलाल अगर साहब, मेरी बात सुनो, जलाल साहब, मैं फिर से पूछता हूँ, एडम को भी 10 से 12 बार आपसे पूछना पड़ा था, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये मालूम है कि मेरी ऑलरेडी उससे डिबेट हो चुकी है? क्या आपको ये मालूम है? भाई मैंने डिबेट देखी अच्छे से, क्यों अच्छा, कहानी मतलब आप क्यों सुना अग्री रहा? मैं करते हैं ना डिबेट डिबेट? देखी हुई है। मेरी बात जलाल 1 मिनट की साहब, क्या डिबेट होती है भाई? जलाल आप चैलेंज देते साहब, हो, मतलब आप आप ये किसी को अग्री करते? यार साहिल जलाल साहब एक सेकंड, साहब, साहिल साहब एक सेकंड, वो एक खोते के बच्चे जलाल सुन, वो डिबेट की बात कर रहा है, 1 मिनट की डिबेट नहीं होती। यस, वो डिबेट की बात कर रहा है। क्या तूने पूरी डिबेट सुनी है? हाँ बता, सुनी है जलाल? पूरी डिबेट सुनी है? सुनी है कि नहीं सुनी? साहिल साहब एक सेकंड, जलाल, ये पाकिस्तानी है साला, इसको मुझे उस हिसाब से बोलने दे। हाँ सुनिए पूरी डिबेट जलाल। ओके, नहीं अब आप बोलेगा नहीं, अब इंटरनेट भी खत्म हो गया, पाकिस्तानी है ना साला, इंटरनेट तो वैसे ही नहीं चलता इन लोगों का। ओके, एक्चुअली इसका बाय नाम द जलाल वे, नहीं दलाल होना चाहिए। जलाल साहब, अगर आप मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि डिबेट हुई है, ठीक है? भाई डिबेट प्रॉब्लम हुई ये है। मेरी है, बात सुन, मेरी बात सुन, डिबेट जब हुई आपने है, हक, तो पूरी सुनी। मेरी बात सुन, बात में सुनता हूं, उसमें ब्लास्फेमी क्या थी? उसकी बहन की बात हो रही है। ब्लास्फेमी, तूने ब्लास्फेमी कैसे बोल दिया? ब्लास्फेमी कहाँ किया है? उसको पूछा तेरी बहन बाजार में से जा रही है, इतना सेंटेंस बोला है। ब्लास्फेमी कहाँ है? इसमें ब्लास्फेमी क्या है पहले ये बता। शॉर्ट उसने फिर कहा से था रुकमनी की एज थी, वो पता नहीं क्या था। अबे रुकमनी को छोड़, नाम इस्लाम पे डिबेट कर रहे हैं, रुकमनी कौन? ये रुकमनी इसको कौन? एडम साहब, इसको पहले सुनाए, सुनाते हैं और सुनाए, ये बता सुनाए, दे सुनाए। कि मेरे स्टेटमेंट में क्या ब्लास्फेमी, ये बता दे। ये ले, ये ले, चला दे। अभी ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। रेडी है? रेडी है? हाँ रेडी हूँ। रेडी है? चल मेरे को एक बात बता, शुरू कर। मेरे को एक बात बता, रास्ते में तेरी बहन जा रही है, बता इसमें क्या ब्लास्फेमी है? इसमें क्या ब्लास्फेमी है बताओ जलाल साहब, इसमें मेरी क्या बात, ब्लास्फेमी उसकी है? पूरी मेरी बात सुन। जब उसने चैलेंज बाद दिया था गीता का, तो बाद में कहा मेरे से अबे डंगर जलाल, यहाँ पे डंगर जलाल सुन, वो खुद कह रहा है। हाँ लेकिन डंगर सुन, ये देखो। यहाँ पे गीता शिता नहीं चल रहा, यहाँ पे दोबारा सेल्फ हाँ। रिवाइंड करें, दोबारा सुनाए, क्या गीता चल रहा है? ओके। जरा प्ले करें। अरे एक मिनट, कहाँ चले गया वो? हाँ जरा प्ले करें, यहाँ पे अभी गीता की भी बात ये हुई तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। रेडी है? रेडी है? हाँ रेडी हूँ। रेडी है? चल मेरे को एक बात बता, शुरू कर। ये देख, डंगर ने क्या बोला? हो चल शुरू कर। हाँ और मैंने अब आगे शुरू किया, चलाएं। अच्छे से सुन। इसमें ब्लास्फेमी क्या है बता। मेरे को एक बात बता, रास्ते में तेरी बहन जा रही है, ठीक है? और तेरी बहन से मिलती है, जो कहते से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ आ जाओ। बता अभी ओके। ब्लास्फेमी मैंने क्या किया बता। अब आप इमेजिन करो, साहिल ने, जलाल सुन जरा, साहिल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे जो डंगर है, जो तेरा बाप है, अपनी माँ से पूछी यही तेरा बाप है जिस तरीके से तुझे डिफेंड करने आ रहा है, उसने डायरेक्ट गालियां निकाली, उसने ब्लास्फेमी की है, उसने ब्लास्फेमी की है साहिल की बहन के अगेंस्ट। सो वंस अगेन, साहिल ने तो ब्लास्फेमी नहीं की, ना तो मोहम्मद के खिलाफ, ना उसकी बहन के खिलाफ, लेकिन उसने ब्लास्फेमी की है साहिल की बहन के खिलाफ। अब बता, अब अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरी माँ का दूध पिया तूने, और तूने माँ का दूध पिया है, और तूने वाकई अपनी माँ का दूध पिया है, मुझे बता कि ये रिस्पॉन्स बनता था तेरे बाप का? बोल। उन्हें सारी तेरी रिपोर्ट की हुई होती है, वीडियो देला हाथ देला भैन चोद मादर चोद, जाके अपनी मां की बुंड मार, ओदी बुंड च मार सैल लंडा ते मुंह थानी कड, क्योंकि भैन चोद दे पुत्र तेरी भैन नु भी नहीं पता कि तेरे प्यो दी मार चुके हैं, तेरे प्यो दी भी, तेरे प्यो दी भैन दी भी, तेरे सारियां दी मार चुके हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ चूड़ियां नहीं पाइया ही, इस टाइप के बगैरत भैन चोद आंदे ने ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ अपनी ही बांह ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਕੱਢਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੰਡਾ 'ਚ ਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੁੰਡੇ ਚੱਪਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਏ। सॉरी साहिल, पंजाबी एडम बीच में आ गया था। पंजाबी एडम बीच में आ गया था। यार एडम साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि ये लोग अपनी अल्लाह की तरह नाइंसाफ पसंद क्यों है। लोग इनका अल्लाह भी नाइंसाफी करता है, ये लोग भी नाइंसाफी करते हैं। सर अल्लाह को बचाने के लिए माँ बहन। इसमें एडम साहब, इसमें देखो 3 पॉइंट है। डिबेट स्टार्ट हुई, दोनों के एग्रीमेंट से स्टार्ट हुई। मेरा एग्रीमेंट भी था और डंगर का एग्रीमेंट, हगरे का भी एग्रीमेंट था। ठीक है, इससे इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। डिबेट स्टार्ट हुई। दूसरी चीज जो मैंने एग्जाम्पल दिया या सवाल उससे किया, उसमें 0% भी ब्लास्फेमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ओके। तीसरी चीज कि अगर ब्लास्फेमी उसमें थी ही नहीं और डिबेट स्टार्ट हो गई थी दोनों के एग्रीमेंट के साथ, तो हागरा फिर फटा क्यों? उसने ब्लास्फेमी किया क्योंकि उसको पता था कि गेम कहां जा रही है। उसको पता था गेम कहां जा रही है। अच्छा जलाल साहब, एक और इसका करता हूँ, लेट्स सी कि ये अपने प्यो का बच्चा है कि नहीं है। अच्छा जलाल सुन, तेरे प्यो को गीता पे बात करनी है, राइट जलाल? मेरी बात उसने मेरी बात सुन, उसने गीता में बात करनी है। डन, गीता पे बात करनी है। लिसन, चैलेंज मैं करता हूं, जा तेरे बाप को दे दे। गीता में कृष्णा जो है ना गॉड है, राइट? कृष्णा जो है वो गॉड है, राइट? कुरान में अल्लाह गॉड है, ठीक है? अब मैं डिबेट करना चाहता हूं तेरे प्यो से कि कुरान के मुताबिक अल्लाह जो है वो एक शैतान है, डेविल है। और भाई मेरी बात सुन जलाल, सब्र कर। और तेरा प्यो साबित कर दे कि भागवत गीता के मुताबिक कृष्णा जो है वो शैतान है, ठीक है? डिबेट होती है, अगर उसको बैसाखी यूज करनी है, मैं उसे भागवत गीता की बैसाखी भी देता हूं, ठीक है? मैं उसे भागवत गीता की बैसाखी देता हूं। अगर मैं साबित ना कर सका कि कृष्ण, हरे कृष्ण अल्लाह से लाख दर्जे बेहतर खुदा है, तो चैनल बंद कर दूंगा। जा अपने प्यो को कह ले, आजा। तेरे साथ उन्हें कृष्ण में बात करनी है, यशु पूछा। लो साहिल अभी कृष्णा कर रहा था, अभी गीता कर रहा था, अभी चेंज कर गया यार, मैं क्या करूं? कृष्ण हरे कृष्णा एथे रखसू। मैं कृष्णा जी ना, इनके जितने ये डंगर है, हगरा है, बेईमान यूनियन है, रोज रात को कृष्णा जी इनको है ना, तो वो हंटर से इनको सुझाते रहेंगे, लाल करते रहेंगे, जो हर वक्त इनको कृष्णा याद आते रहता है। साहिल ये अभी कृष्णा कर रहा था, अभी गीता कर रहा था। अब जब मैं कह दिया कि हाँ ओके डन है, तो अभी गीता चली गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जा यार जलाल, खुद की भी बेइज्जती कराया, अपने बाप की, नाजायज बाप की भी बेइज्जती कराया तूने। ओके अच्छा, ये जलाल तेरा अल्लाह दोबारा पैदा भी हो जाए ना, तो कृष्ण के बराबर खड़ा नहीं हो सकता, लेट अलोन एनीथिंग एल्स। जा तुझे चैलेंज करता हूं, एक बार गीता पढ़ के देख ले, जा, तो ये पता लग जाएगा, उसके बराबर भी नहीं खड़ा हो सकता तेरा अल्लाह। जा कह दिया, एडम ने कह दिया, अभी एडम सनातनी नहीं है। अभी कोई एडम सनातनी नहीं है। जा फिर भी करने को तैयार हूं तेरे बाप से, आ जाए जिस दिन आना है उसने। जा दफा हो जा। जी साहिल साहब कंटिन्यू करें आगे। ओपन भाई।
ओपन भाई, ओपन भाई, बात करोगे ओपन साहब? चलिए निकालते हैं ओपन भाई को, बात नहीं करना चाह रहे, वक्त भी काफी हो चुका है, इसको मैं इनको हटाता हूँ। अच्छा एडम साहब, ये जो एक डंगर है, शिया डंगर, उसकी तरफ जाने से पहले चलो कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। सुपर चैट ले ले, काफी बड़ी है, जरा सुपर चैट ले ले। हाँ, उसके बाद फिर उसके वीडियो पे जाएंगे। लड़चत लड़को लिब्रांडो भाई की एंट्री हो चुकी है और कहते हैं आजकल मोमिन लोग हर बात पे ब्लास्फेमी क्यों मचाने लग जाते। मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। मोमिन सेंटिमेंट हर्ट हो गए। ब्लास्फेमी ओनली अल्लाह सुभाना लगाया ताला इज द पावर हाउस। ओ यार बहुत बुरा हाल चालू है इनका। लड़चत लड़को लिब्रांडो साहब कह रहे साहिल अरे ये तो डंगर है, डंगर एग्जैक्टली। यार ऑल क्रेडिट गोज टू आवर फैंटास्टिक एडिटर साहब, जो इतना जबरदस्त तरीके से उस वीडियो को जो है उन्होंने एडिट करके बनाया है। चले एक काम करते हैं, एक बार देख ही लेते हैं वीडियो। चलो 1 ही मिनट का है, मजा आएगा बड़ा आप लोगों को कि किस तरीके से यही वाला ये तो चलाया था। दोबारा चला दें। ओके चला दे। हाँ एक बार फिर से। अभी ये तो डंगर है। एग्जैक्टली साहिल ये मैं बताएगा एग्जैक्टली। रेडी हूँ। ये बस भाई अबे ये तो डंगर है। हाँ एग्जैक्टली। यार डंगर मान लिया उसने अपने आप को। एग्जैक्टली। अच्छा ये बकरी वाला भारी रखा है एडिटर साहब ने। अभी ये तो डंगर है। एग्जैक्टली। रेडी है? हाँ रेडी हूँ। चल मेरे को एक बात बता, शुरू कर। मेरे को एक बात बता, रास्ते में तेरी बहन जा रही है, ठीक है? और तेरी बहन से मिलती है, जो कहते से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ हट जाओ। अच्छा लेकिन एडम साहब, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस सवाल में इसको इतना फटने की लेकिन क्या जरूरत थी। उमर ने जब सौदा को छेड़ा तो मोहम्मद अपना गोश्त चबाए, उसको भी पता है कि गेम क्या है। नहीं तो सौदा में लेने वाला है ना मैटर। नहीं उमर ने जब सौदा को छेड़ा, क्या यार अमित ना गलत काम ना किया करे यार। उमर ने जब सौदा को छेड़ा तो नबी अपना गोश्त चबाए। निकालता हूं मैं गाने का ये वाला पार्ट। साहिल साहब दोबारा चलाएं आप। ओके लेट्स स्टार्ट। अरे यार ये क्या फालतूगिरी है। अभी ये तो डंगर है। एग्जैक्टली। रेडी है? हाँ रेडी हूँ। चल मेरे को एक बात बता, शुरू कर। मेरे को एक बात बता, रास्ते में तेरी बहन जा रही है, ठीक है? और तेरी बहन से मिलती है, जो कहते से बाहर निकल रही है और उसको समझाती है कि वापस इस्लाम की तरफ हट जाओ। यार पहली बात में ही तू हक दिया बे। इसको मालूम है कि जब साहिल मिसाल देगा तो अब 2 चीज होगी, या तो अपनी बहन को बचा ले या तो रसूलुल्लाह को बचा ले। अगर बहन की इज्जत बचाएगा तो रसूलुल्लाह की इज्जत लुटेगी, अगर रसूलुल्लाह की इज्जत बचाएगा तो बहन की इज्जत लुटेगी। तो ये दोनों से बचने के लिए उसने क्या किया, फट गया। और ये क्यों हुआ? इस वजह से हुआ। नबी अपने गोश्त चबाता रहा था। उमर ने जब सौदा को छेड़ा वो कर ही नहीं सोच सका था। और क्यों? क्योंकि सौदा बाजार में जा रही थी, जैसा कि साहिल ने बोला। साहिल अब दोबारा चला, पता लगा क्यों फटा। एडम साहब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया है। ये असल में जो मैंने मिसाल दी थी वो सौदा के लिए नहीं दी थी, बल्कि रसूलुल्लाह जो मार्केट में औरत को देख के सेक्सुअली चार्ज हो गए थे, हाइपर एक्टिव हो गए थे। चल साहिल दोनों साइड पे चल सकती है।
दोनों साइडों पे चल सकती है मिसाल। मैं तो दोनों साइडों पे ले लूं। अगर तूने उसको उसके लिए अगर देखो यू इफ यू वर थिंकिंग कि मोहम्मद ने किसी आम औरत को देख के उसका खड़ा हो गया था और वो जैनब के पास चला गया था जब वो लेदर पे काम कर रही थी, दैट आल्सो वर्क्स। एट द सेम टाइम मैं उमर ने सौदा को छेड़ा था क्योंकि मार्केट में जा रही थी और उमर ने सौदा को छेड़ा था जिसकी वजह से नबी सिर्फ अपना गोश्त चुबाता रहा था और औरतों को पर्दों में डाल दिया बजाय इसके कि उमर को मना करे। सो बोथ आर्ग्यूमेंट्स फिट्स, हाँ फिट्स परफेक्टली यार। मतलब रसूलुल्लाह के साथ साथ उमर साहब भी पी जाएंगे। सर देखिए चाहे उमर ने सेरा था, नबी ने उमर को कुछ नहीं कहा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कुरान की आयत है कि अपनी आंखें नीचे कर लो, दूसरी तरफ उमर ने जब हरकत की तो उमर को मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा आंखें नीचे कर लो यार साहिल साहब? क्योंकि उमर से डरता था मोहम्मद। इस वजह से अल्लाह यारी बिल्कुल सही कहता है कि तुम लोग उमरी हो, तुम लोग सुन्नी नहीं हो, तुम लोग उमरी हो। एडम साहब, I want to defend from Umar's side. ओके प्लीज डिफेंड। मैं उनका वकील बनना चाहता हूँ। देखिए बात यह है एडम साहब कि रसूलुल्लाह का उमर को बोलना बनता ही नहीं था। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह उमर को आके बोलते तो उमर कहते कि रसूलुल्लाह आपने उस औरत को मार्केट में देखा था, आपने भी तो अपनी नजर नीचे नहीं की थी, आप सेक्सुअली हाइपर चार्ज हो गए थे, इतना हाइपर चार्ज हो गए थे कि आपको जैनब के पास जाना पड़ा जबकि जैनब जो है वो लेदर पून रही थी। तो मेरे प्यारे रसूल, मेरे आका, एक बात बताइए, जब आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप किस मुंह से मुझे ताना दे सकते हैं? तो उमर साहब अगर इस तरीके से बोलते एडम साहब तो उमर साहब का आर्गुमेंट तो सही होता ना। क्या कहना आपका? यार आपने तो मुझे हरा दिया, मुझे चुप करा दिया यार। आपने तो मुझे चुप करा दिया, मुझे समझ नहीं आया मैं जवाब क्या दूं। मैं मतलब आपने मुझे चुप करा दिया इस बात में यार। ये आप हाँ फिर वो नबी अपने गोश्त ही चबाएंगे और क्या करेगा बेचारा। यू आर सो राइट। लाइक आपने बिल्कुल, मैंने कभी इस एंगल में सोचा नहीं था। तो यस सर यू आर सो राइट। लाइक मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा कि मैं इसका जवाब क्या सीरियसली। अब जब आप बोल रहे थे समझ तो मुझे लग गई थी, आपके आधे पॉइंट तक आधा सेंटेंस बोल रहे थे समझ लग गई थी और मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं साहिल को किस तरीके से इसका रिबटल दूं, लेकिन दिस इज लाइक अ इनडिफेंसिबल थिंग जो आपने बोली है यार। आई एम सॉरी साहिल साहब, लेकिन आप इनडिफेंसिबल होके आपने रसूलुल्लाह को चेकमेट करा दिया एडम साहब। लेकिन साहिल साहब आपने मेरे को चुप लगा दिया। मैं सोच रहा हूँ लेट मी थिंक इवन फर्दर कि मैं क्या जलेबी बनाऊं, लेकिन मुझे जलेबी मिल नहीं रही कोई इस वक्त रन टाइम पे। क्योंकि इस एंगल में मैंने कभी सोचा नहीं था। ओके आप ऐसा करें, आप सुपर चैट ले, मैं सोचता हूँ कोई जलेबी। लेट मी थिंक।